ये मेरा संकल्प है। और मैं आपको कह देता हूं, जो मेरा तन समर्पण, मन समर्पण, मेरा जीवन समर्पण है इस बहादुरपुर विधानसभा की। भले गद्दी मिलना ना मिलना वो दूसरी बात है, लेकिन अगर मेरे विचार से लोग अगर संतुष्ट हैं तो मैं समझता हूं जो यही मेरी जीत है और यही मेरा सबसे बड़ा पूंजी है। और हमारे साथ राजीव कुमार मनी जी हैं और लगातार इनको देख रहे हैं कि बहादुरपुर विधानसभा में कई वर्षों से आम लोगों से मिल रहे हैं, जन समस्याओं को समाधान कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, सक्रिय होकर अपना मेहनत कर रहे हैं। जानेंगे क्या है इनका अगला विजन, आज इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। धन्यवाद लालटन भाई, मैं आपके न्यूज़ चैनल को और आपके के माध्यम से जितने भी ये हमारा लाइव सेशन और हमारा जो इंटरव्यू देख रहे हैं सभी आदमी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। राजीव जी, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपका परिचय क्या है? मेरा नाम राजीव कुमार मनी हुआ। मैं बहादुरपुर दकली पंचायत का मूल निवासी हूं और यहां से उप मुखिया भी हूं और अभी वार्ड सदस्य संघ का फाउंडर मेंबर भी रहा और अभी भी हूं और प्रदेश प्रधान महासचिव भी हूं। और 20 अगस्त 2022 को हमें आदरणीय प्रशांत जी के साथ जुड़ने का मौका मिला था और तब से अभी तक जनसुराज का भी मैं एक सिपाही हूं और अभी भी मैं अनुमंडल प्रधान महासचिव के पद पर कार्यरत हूं। और जैसा कि कितने वर्षों से जो है इस पद पे आप बने हुए हैं? देखिए, शुरू में जब संगठन की घोषणा हुई तो मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अभी मुझे एकल पद पर दिया गया है और हम अपने सदर अनुमंडल के प्रधान महासचिव जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं और अपने 10 जो हमारा प्रखंड आता है उसमें हम अभी कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, बीजेपी है, जदयू है, तो फिर आप इस पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन किए जो जनसुराज में आ गए हैं? नई पार्टी है, कोई ठीक नहीं है इनको, तो फिर क्यों जुड़ गए इसमें? देखिए, सबसे बड़ा बात है लालटून भाई, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना व्यवहार होता है। उनके दिल में जो लीडर जज जाते हैं उन्हीं को वो नेता मानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो हमारा विजन है, जो उनका दूरदृष्टि है और जो बिहार बदलने का उनका जज्बा है, तो कहीं ना कहीं 2016 से जो हम राजनीतिक करते आए हैं उस राजनीतिक में हम देखे हैं जो किस तरह का समस्या है आज बिहार के सारे जगहों पर। तो मैं इससे सहमत होकर के, हम अपने आदरणीय प्रशांत किशोर जी से सहमत होकर के, जिस तरह से पूरे सरकार भ्रष्टाचार की आगोश में लिप्त है, उस आगोश को खत्म करने के लिए बहुत दिनों के बाद एक महात्मा का पदभार हुआ है। वो पदभार के जो अगर प्रशांत जी आज इस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है एक बिहारी होने के नाते, जो उनका मैं कंधे से कंधे मिला करके काम करूं और जितना भी शक्ति वो लगा रहे हैं उनके योगदान में हम भी अपना शक्ति देते रहे। वो कई वर्षों से देख रहे हैं कि आप बहादुरपुर विधानसभा में जो है घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या मकसद है आगे दिन के लिए जो इतना कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सक्रिय होकर लोगों के बीच रहते हैं? देखिए लालटन भाई, मैं आपको मिशन सच के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, 2016 में जब मैं वार्ड सदस्य का चुनाव जीता, उसी दिन से हम देखा जो गरीबों की आवाज उठाने वाला आज तक लोग नहीं मिलते हैं। हम तो देखे हैं जो लोग जात जात कहते हैं, लेकिन उनके अपने ही जात के लोग उनको पीछे दबाने के लिए तैयार रहते हैं। रही बात आज बहादुरपुर में जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जो आम जन परेशान है और सरकार मस्त है, यहाँ के पदाधिकारी मस्त हैं। तो हमने देखा जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी इन बातों को उठा रहे हैं, तो हमने भी ये सोचा जो जिस तरह राम सेतु बन रहा था और गिलहरी भी अपना योगदान दे रहे थे, उसी तरह मेरा भी फर्ज है, जो मेरा बहादुरपुर विधानसभा मेरा घर है और मैं इस घर को मजबूत करूं, अपने आम जनता का जीवन किस तरह से बेहतर हो, इसके लिए मैं काम करने के लिए आतुर हूं। आप लोगों का अगर स्नेह रहा, अगर हमारे क्षेत्र के जनता और हमारे संगठन का अगर आदेश रहा, अगर हमें विधानसभा लड़ने की आदेश मिलती है, तो मैं आपको भरोसा देता हूं जो जिस तरह का सिस्टम से मैं जूझ रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा जो मेरा आम जन इस सिस्टम से ना जूझे, क्योंकि मैं धरातल पर उतर करके देख रहा हूं। अच्छा, जिस पार्टी में आप जनसुराज में अभी पद लिए हुए हैं, तो क्या लग रहा है 2025 में जो है
जनसुराज की ओर से क्या आपको कोई मैसेज मिला हो कि आप विधानसभा में कूद जाइए, आपको आगामी दिन में जो है मौका मिलेगा, विधानसभा लड़ने का मौका मिलेगा? देखिए, जनसुराज अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है और जनसुराज में एक ही लक्ष्य है, जो मेहनत करेगा, जो जनता के बीच में जाएगा, जो सामाजिक काम में इन्वॉल्व रहेगा, जो लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़ करके रहेगा, उनको ही जनसुराज, ईमानदार और निष्ठावान लोगों को ही वो अपना प्रतिनिधित्व, अपना कैंडिडेट बनाएंगे। ये बात तो हमें पूर्ण भरोसा है और भरोसा इसलिए है क्योंकि वहां पर आदरणीय प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व हैं जो कि अपनी बातों पर दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है जो कुछ भी हो जाए लेकिन मानव मूल्य जो है, जो आदमी का विचारधारा है, उस विचारधारा से हम पीछे नहीं हटेंगे। जो बिहार के लोगों का जो आज दयनीय स्थिति हो गया, जिस तरह से बिहार जर्जर स्थिति में जा रहा है, उस स्थिति को सुधारने के लिए मैं उनका सिपाही बन करके अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बेहतर ढंग से जो समस्याएं लोग जूझ रहे हैं डेली, आज ब्लॉक में देखिए इतना भ्रष्टाचार है, लोग जाते हैं, आज आवास का काम हो रहा है और 2000 रुपया जो नहीं देता उसका जियो टैग नहीं हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं जो किस तरह का यहाँ पर बेदर्दी। अच्छा, बहादुरपुर विधानसभा में आप कई वर्षों से घूम रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं, तो आखिर में उस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या क्या देखने को मिला? जो आम लोगों का समस्या, जो समस्या है उससे आम लोग जूझ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, 2 3 4 5 समस्या जो हमें मिला है सो वो बहादुरपुर विधानसभा के लिए बहुत ही जटिल है। पहला तो बाढ़ और जल प्रदूषण, ये 2 चीज जो है, बाढ़ का पानी आता है वो फसल को क्षति करता है, दूसरा है जल प्रदूषण। आज हमारे 70% लोग ऐसे हैं जहां पर नल जल की सुविधा तो उपलब्ध कराई गई लेकिन पानी मुहैया नहीं हो रहा है। हमारे पीएचडी विभाग को नल जल की देखरेख के लिए सारा व्यवस्था हैंड ओवर कर दिया गया, लेकिन एक भी जगह सरकार के गलत सही ढंग से नहीं चल रहा है और ना मॉनिटरिंग उसका हो रहा है। तो बाढ़ और जल प्रदूषण की जो समस्या है, आप समझ सकते हैं जल प्रदूषण से क्या होता है। प्रदूषित जल पीने से लोग बीमार पड़ते हैं, उनको पेट की बीमारियां होती है। तो हमारे नजर में यह है जो अगर समय बचे तो इस पर काम होना जरूरी है। दूसरा क्या समस्या है? दूसरा यहां पर जो समस्या है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है। शिक्षा बुरी तरह से समझिए पूरी तरह से खत्म है। लोग, बच्चे हमारे जाते हैं, गांव घर के बच्चे पढ़ते हैं, वहां खिचड़ी खाते हैं, उसके बाद दिन भर खेलते रहते हैं। उन पढ़ाई से हमारे बच्चे कभी भी इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। इस पर जो है तो आप गांव-गांव घूम रहे हैं, इस व्यवस्था जो शिक्षा की समस्या बताए हैं, तो ये समस्या पर आपका क्या विचार है? आप किस तरह से इस समस्याओं को? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे जो विधायक जी हैं अभी सरकार के मंत्री बने बैठे हैं, हमारे जो पूर्व के विधायक हैं वो भी सरकार के बहुत ही नजदीक में रहे हैं। हमें आश्चर्य लगता है, जो ठीक है आपकी कुछ नहीं सुन रहा है, नीतीश बाबू कुछ नहीं आपका सुन रहे हैं, मान लीजिए लालू जी आपका कुछ नहीं सुन रहा, लेकिन एक होता है ना जो धरातल पर दिखना चाहिए, जो मैं अपने क्षेत्र के लिए ये जो भी हो सुधार करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, सो कुछ नहीं है। यहां पर भजन कीर्तन लोग गाते हैं, अपने लीडर के नाम से आगे पीछे भजन गाते हैं और उसी में उनका पद बढ़ता चला जाता है। यहां पर ऐसा स्थिति हो गया बिहार में, जो लोग अपने लीडर का गलत कार्रवाई को भी, गलत कार्य प्रणाली को भी लोग सहमति दे करके उनके साथ लग जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं ये दुर्भाग्य है, इसीलिए आज बिहार की ये दुर्गति है। अच्छा, आगे कौन कौन समस्या है? आगे है कृषि का और रोजगार का। कृषि इस तरह से फेल है पूरे आपको बहादुरपुर विधानसभा में, किसान को आप पूछ लीजिए, अभी गेहूं का समय बीता है, अभी किसी को भी सही समय पर ना बीज मिला है ना खाद मिला है, तो किसानी और खेती भी पूरी तरह से फ्लॉप है। गांव का गांव, मैं जब लालटून भाई घूम रहा हूं, मेरे विधानसभा बहादुरपुर में 37 पंचायत है और 37 पंचायत में हम जहां भी जा रहे हैं, गांव का गांव नौजवान खाली है, सिर्फ वृद्ध और सिर्फ माता बहन वैसे ही लोग हैं और जितने भी नौजवान हैं यहां से पलायन कर चुके हैं। ये दुर्भाग्य है बहादुरपुर के लिए, ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। कोई ऐसा उद्योग, कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है, कहीं कुछ भी आना। इच्छा शक्ति है लोगों का, कम से कम ये इच्छा शक्ति होता जो कम से कम ये काम हम अच्छे ढंग से करते, हम रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ काम करते, अपने सरकार को कहते जो इस तरह। लेकिन ये लोग तो ऐसा हो गए हैं
जो अपने आका को बचाव के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए सटे हुए हैं। जनता जाए भाड़ में। अभी तक 4 साल से उन्होंने एक बार दर्शन नहीं दिया। अब इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो वो कहेंगे जो तुम मेरे जात हो, तुम मेरे धर्म हो, तुम मेरे मजहब हो, यही कह करके ये लोग वोट लेते आए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गरीब गुरबा और सभी बुद्धिजीवी लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो आप प्लीज इस बात को जरूर रखिए, जो सच्चाई है। देखिए, जनसुराज का यह मुहिम नहीं है जो सरकार बदलना, जनसुराज का मुहिम है जो व्यवस्था बदलनी चाहिए। जो व्यवस्था कोड पकड़ लिया है बिहार में पूरी तरह से, उस व्यवस्था को बदलने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी दिन रात लगे हुए हैं। और हम लोग आपको भरोसा देते हैं, जो समय बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी, पूरा बिहार का सिस्टम बदलेगा। और क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है? और जो लालटून भाई मैं जो देख रहा हूं, सड़क का समस्या है, यातायात का समस्या। आप सुदूर गांव में जाना चाहें, वहां जाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। लोग बीमार पड़ते हैं, उनको समुचित व्यवस्था नहीं होती है। साधन की आप बात जो कर रहे हैं, बिल्कुल पटना जाने के लिए अब 2.5 घंटा में लोग चले जाते हैं। देश के मतलब बिहार के हर गांव से अगर जाइएगा पटना तो 2.5 घंटा में पहुंच जाइएगा। लेकिन आप बहादुरपुर विधानसभा में कह रहे हैं सड़क और यातायात का व्यवस्था नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी मैं लालटून भाई आज ही मैं देख रहा था, पथ परिवहन निगम ने अपनी बस को निकाला है और उस बस का जो मैं टाइम टेबल देखा हूं 3.5 घंटा में दिखा रहा है, जो डायरेक्ट दरभंगा से खुलेगा पटना पहुंचेगा। उनका शेड्यूल टाइम है जो 3.5 घंटा में यहां से पटना पहुंचेगा। तो हमको तो आश्चर्य लगता है। हवाई कहने के लिए तो बहुत बात है, हम लोग तो डेली आए दिन सप्ताह में 2 बार 3 बार जाते हैं। 4 घंटा 5 घंटा से कम लगता ही नहीं है पटना जाने। और गांव का बात रहा तो आप हमसे छोड़ दीजिए। एक दिन आप जाकर के सुदूर इलाका में देखिए, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो उनको अगर फीवर आ जाए तो सही ढंग से वो दवाई 150 रुपए का ले सके। तो ये तो व्यवस्था है बिहार में। और विधानसभा बहादुरपुर का जो स्थिति है, इसको तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। हम तो आग्रह करते हैं हमारे मंत्री जी से, हमारे पूर्व के जो विधायक जी हैं, सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं जो राजनीतिक अपने जगह रहने दीजिए। क्षेत्र की जनता को ध्यान रख करके, जाति मजहब से उठ करके सिर्फ जनता की सेवा कीजिए। आपको किसी जाति और मजहब की जरूरत नहीं होगा, आप सर्वमान्य नेता होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, और जो है अंतिम का जो एक सवाल है आपसे कि बहादुरपुर विधानसभा में तो आप घर घर जाके घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। अभी आप 4 से 5 ऐसी समस्या बताएं जो मूलभूत समस्या हैं। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए अगर आपको आगामी दिनों में विधानसभा के लिए मौका मिलता है तो क्या इस समस्याओं को निदान कीजिएगा कि सिर्फ आप भी हवाई मारिएगा? 100% हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 5 जो गारंटी के साथ उन्होंने बात रखी है। बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, नौजवानों को यहीं पर रोजगार की व्यवस्था, खेती किसानी को कमाऊ खेती नहीं, उपजाऊ खेती बना करके कमाऊ खेती बनाना है। उसको रोज दिन काटने वाला नहीं, उसको को कमाऊ खेती बनाया जाएगा। ये तीसरा रहा। चौथा हमारा है जो नारियों को सशक्तिकरण के लिए उसको को सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। और 5वां जो है वृद्धजन, जो हमारे माता बहन जो है गांव के 60 वर्ष से ऊपर हैं, विडो हैं, जो मान लीजिए लक्ष्मीबाई पेंशन के अधिकारी हैं, उन लोगों को भी 2000 रुपया मासिक पेंशन। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो मेरे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने गांव का रोड मैप बना करके रखे हुए, उनके पास सारा डाटा है। जो बहादुरपुर दकली पंचायत में क्या समस्या है, वो सारे डाटाओं को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जो इस तरह से हम बहादुरपुर विधानसभा को आगे लेकर के जाएंगे, ये मेरा संकल्प है। और मैं आपको कह देता हूं, जो मेरा तन समर्पण, मन समर्पण, मेरा जीवन समर्पण है इस बहादुरपुर विधानसभा की जनता। बहादुरपुर विधानसभा में सब कुछ समर्पित कर दिए हैं। अगर हमें आला कमान और हमारे जनसुराज का अगर आदेश हो गया जो आपको लड़ना है, तो मैं अपना पूरा जीवन समर्पण करूंगा इस क्षेत्र के लिए। और मैं आपके माध्यम से, आप याद कीजिएगा, आप कभी भी इसको खोल करके देख लीजिएगा, जिस दिन अगर हम गलत की नियत से काम करेंगे उस दिन मैं अपने आप को इस्तीफा दे दूंगा। मैं कभी नहीं इस पद पर बना। चुनाव से पहले बहुत सारे नेता वादा करते हैं कि विधानसभा में ये समस्या को समाधान कर देंगे, वो समाधान कर देंगे, लेकिन जब सीट मिलते ही जो है उनका नीयत बदल जाता है। एक बार घूम के भी आम लोगों तक नहीं जाता है कि क्या है समस्या। तो इस तरह से तो आप चुनाव कीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा बात है लोगों का चाल और चरित्र।
ये दोनों उसको जन्म से ही प्राप्त होता है। आप देखते होंगे जो भ्रष्टाचारी होंगे उनके गांव में भी आप पता करेंगे तो वो बचपन से ही उनका क्रियाकलाप एक्टिविटी जो भी रहा होगा संदेहास्पद रहा है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनका बचपन से ही उनका क्रियाकलाप अच्छा रहता है। तो ये तो सिंपल सा उदाहरण है। हम अगर गलत हैं तो मेरे समाज के लोग कहेंगे जो नहीं राजीव कुमार मनी गलत है। अगर हम सही होंगे तो हमको लगता है जो वही जनता के आशीर्वाद से मैं आज तक चला हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है जिस तरह से हमें सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूर्ण भरोसा है जो भले गद्दी मिलना ना मिलना वो दूसरी बात है, लेकिन अगर मेरे विचार से लोग अगर संतुष्ट हैं तो मैं समझता हूं जो यही मेरी जीत है और यही मेरा सबसे बड़ा पूंजी है। और इस पूंजी को जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन वही नेता खत्म हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इतना अच्छा प्रतिक्रिया देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग फेसबुक पर मिशन सच को देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हैं अगले न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद।